जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। सभी को जय हिंद। जो क्लास चल रही थी वो है नेटवर्किंग मैराथन। एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। एक बार सभी बच्चे ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 1 महीने में प्रोग्रामर बना जा सकता है क्या? यस, 1 महीने के अंदर प्रोग्रामर बना जा सकता है, क्योंकि प्रोग्रामर में केवल 4 सब्जेक्ट है और 4 सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, रटने के सब्जेक्ट नहीं है, समझने के सब्जेक्ट है। अगर आपके वाकई चारों सब्जेक्ट समझ में आ गए तो वाकई आप प्रोग्रामर बन सकते हो 1 मंथ के अंदर। अभी आपके पास कितना टाइम है? तो अभी आपके पास लगभग 45 डेज का टाइम है। अब 45 डेज के अंदर अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो सिंपल सा कंसेप्ट है। जो एप्लीकेशन के अंदर लगभग 220 से 225 वीडियो बन चुके हैं, किसके? इन चारों सब्जेक्ट के। उसको एक बार देखिएगा जरूर आप। जैसे ही उनको देखते हो आप, मैराथन मैं चला रहा हूं, इस मैराथन को भी आपको समझना है। ट्यूजडे या वेडनेसडे से एक मैराथन क्लास और आ रही है आपकी डीबीएमएस, तो दिन में 2 मैराथन होगी। एक नेटवर्किंग होगी, एक डीबीएमएस होगी। नेटवर्किंग आपके 10 वीडियो के अंदर खत्म हो जाएगी और जो 10 वीडियो और आएंगे नेटवर्किंग के बच्चों। इसके बाद वेडनेसडे से आपकी एक मैराथन क्लास और स्टार्ट हो जाएगी डीबीएमएस। डीबीएमएस और नेटवर्किंग खत्म होते ही सैड और जावा की मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं गारंटी देता हूं, जिसने मेरे वीडियो समझ लिए एक एक क्वेश्चन वहां से मैच कर लेना। लेकिन वीडियो समझने के लिए आपको इसकी पूरी थ्योरी समझनी है, सीरियल वाइज। पूरा का पूरा नेटवर्किंग स्टोरी की तरह आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। पूरा का पूरा डीबीएमएस स्टोरी की तरह आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। आप क्या समझते हो कि नेटवर्किंग क्या 1 महीने 2 महीने का टॉपिक है? नहीं है। नेटवर्किंग केवल 5 दिन का टॉपिक है। सारी नेटवर्किंग केवल 5 दिन में सीखी जा सकती है। नेटवर्किंग एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। नेटवर्किंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर इसको आपको समझना है तो 5 दिन पर्याप्त है। डीबीएमएस में भी 5 दिन पर्याप्त है बच्चों। सेड में भी 5 दिन पर्याप्त है। सेड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्चुअल है, ना ये टेक्निकल है, ना ये अर्थमेटिकल है, ना ये मैथमेटिकल है। ये टॉपिक कंसेप्चुअल है। अगर आपका कंसेप्ट बन गया तो आप सेड भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन है जावा। तो जावा में बच्चों कुछ भी नहीं है। जावा में आपको केवल एक पैटर्न को समझना है। पैटर्न समझ में आ गया तो जावा आराम से कर लोगे। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि 1 महीना आपके लिए पर्याप्त है इन चारों सब्जेक्ट के लिए। आप जो भी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम आगे जाएगा क्या, बिल्कुल मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम आगे जाएगा। इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 1 मंथ आपके लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है। मैं देखिए कभी भी हवा में बात नहीं करता। अगर आप कहते हैं सर कंप्यूटर टीचर के लिए 1 मंथ सफिशिएंट है क्या, तो मैं एक वर्ड में कहता नहीं है सफिशिएंट। क्योंकि वहां मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, जीके भी आती है बच्चों। क्लियर? और कंप्यूटर के भी बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो नेटवर्किंग, डीबीएमएस, जावा और सेड ये आसानी से समझ में आ जाती है। प्रोग्रामर के लिए 1 मंथ एनफ है, एसीपी के लिए 1 मंथ एनफ है, लेकिन कंप्यूटर टीचर के लिए 1 मंथ एनफ नहीं है। कंप्यूटर टीचर के लिए कम से कम 3 महीने तो चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। जो बच्चे अभी भी नर्वस हो गए, तैयारी नहीं कर रहे हैं या तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया, वो तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। मॉक टेस्ट पेपर का पे काम स्टार्ट हो चुका है। डेली मॉक टेस्ट पेपर आपके चढ़ चुके हैं बच्चों। जो प्रैक्टिस वाले मॉक टेस्ट पेपर है, जो फुल मॉक टेस्ट पेपर है, वो एक चढ़ चुका है, एक आज चढ़ जाएगा या कल चढ़ जाएगा। हर 2 दिन में आपके पास मॉक टेस्ट पेपर आएंगे। फुल मॉक टेस्ट पेपर आपके 15 होंगे। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट पेपर आपके लगभग 150 हो चुके हैं जो आपके एप्लीकेशन के अंदर है। ठीक है, और चलते रहेंगे। हवाओं ने मुझे हताश, ये डायलॉग बाजी ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। डायलॉग बाजी अपन को नहीं करनी है। लेकिन मैं आपको एक, आपने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा, जो भी मैं कहता हूं मेरे को नॉलेज होगा तभी मैं बोलूंगा। मैं आपको वादा करता हूं 1 महीने में आप प्रोग्रामर बन सकते हो, बन सकते हो, बन सकते हो। अच्छा, डीबीएमएस की मैराथन कब से स्टार्ट होगी? वेडनेसडे, बुधवार से स्टार्ट होगी। 1 घंटे नेटवर्किंग, 1 घंटे डीबीएमएस। ठीक है, फिर हमको लगे कि ठीक है 1 घंटे सेट भी स्टार्ट कर दो तो उसी समय कर देंगे, नहीं तो नेटवर्किंग के खत्म होते ही सेट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सर आइए, आपके सारे वीडियो 2 बार देखे थे और अब सीधे मैराथन समझ में आ रही है, तो क्या सारे वीडियो वापस देखिए। एक आपको मैं ये बता देता हूँ, मेरे 200-250 वीडियो है, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको फर्स्ट से देखना है और 200 वीडियो देखने में कितना टाइम लगेगा, डबल स्पीड से आप देखना है। जिन्होंने भी आई है कंप्यूटर टीचर मेरे से पढ़ रखे हैं, नौकरी पे लग चुके हैं, उनको डबल स्पीड में देखना है। तो आपको 100 वीडियो देखना है, 100 घंटे का काम है। क्लियर, 100 घंटे का काम है। अब 100 घंटे मान लीजिए 10 दिन में आप सारे वीडियो निपटा दोगे, फिर आप मैराथन भी देख लीजिए। मैराथन तब समझ में आएगी बच्चों जब आपके कंसेप्ट क्लियर है। कंसेप्ट क्लियर है तब मैराथन काम की है। क्लियर, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सर आपके वीडियो मेरे लिए मोटिव, ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का बच्चों जो टॉपिक चल रहा था, कल जो टॉपिक था मैराथन में, इतना मैं गारंटी लेता हूं आपका प्रत्येक क्वेश्चन मैराथन में मैच करवा दूंगा। प्रत्येक क्वेश्चन प्रोग्रामर का वही आएगा जो मैराथन के अंदर करवाया जा रहा है, क्योंकि मैराथन के अंदर में कुछ छोड़ ही नहीं रहा। बस ये है कि थोड़ी स्पीड ज्यादा है मैराथन की, तो आप हर पॉइंट को कवर करना। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो बच्चों पॉइंट चल रहा था उसका नाम था एरर कंट्रोल। तो ये तो मैंने बता ही दिया था कि एरर क्या होती है। तो अगर बच्चों सेंडर और रिसीवर जो डेटा भेज रहे हैं अगर उसमें अंतर है तो इसको क्या कहते हैं अपन, एरर। बच्चों ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने आपको बताया था एरर 2 तरीके की होती है बच्चों, एक तो कौन सी, सिंगल बिट एरर, और एक क्या होता है, ब्रस्ट एरर। बच्चों क्लियर। तो ब्रस्ट एरर क्या होता है, जब हेमिंग डिस्टेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो उसको क्या कहते हैं, ब्रस्ट एरर। अब हेमिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं तो कल के वीडियो को जरूर देखिएगा, और कल के वीडियो को जरूर देखिएगा। और इतना और ध्यान रखिएगा, जब भी वीडियो देखते हो वो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो 1 मिनट हो लेकिन मेरे लिए वो लाइफ है मेरी। क्लियर है, तो याद रखिए कभी भी आप वीडियो देखते हो तो कमेंट के अंदर ये जरूर लिखा कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा नहीं लगा लिख दिया कीजिए अच्छा नहीं लगा, और वाकई आपको लगा कि ये बेहतरीन है तो याद रखिए आपको लिखना होगा, और बच्चों लाइक भी करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हेमिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो सेंडर ने जो भेजा और रिसीवर ने जो भेजा उन दोनों का एक्सोर कर लेते हैं। तो एक्सोर करने से पता चल जाता है कितनी बिट चेंज हुई, और जितनी बिट चेंज होती है उसको हेमिंग डिस्टेंस कहते हैं। ये पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया एरर लेंथ क्या होती है। तो बच्चों पहली एरर जहां से आई वहां से लास्ट एरर जहां तक आई उसको अपन क्या कहते हैं, एरर लेंथ कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया था। कल का वीडियो जरूर देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि याद रखिए एरर कंट्रोल का काम किस लेयर का है, तो एरर कंट्रोल का काम डेटा लिंक लेयर का काम है। बच्चों 2 तरीके की एरर होती है, एक तो पैकेट ही नहीं पहुंचा, एक उस तरीके की जो एरर होती है फ्रेम ही नहीं पहुंचा, पैकेट ही नहीं पहुंचा, कंटेंट ही नहीं पहुंचा, डेटा ही नहीं पहुंचा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। लेकिन अगर बच्चों ये कह दे कि डेटा तो पहुंचा लेकिन बदल गया, बच्चों क्लियर, तो ये डेटा लिंक लेयर का काम है। याद रखिए डेटा लिंक लेयर 2 तरीके के काम करती है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। बच्चों क्लियर, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ये 2 तरीके का काम करती है कौन, डेटा लिंक लेयर। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। एरर डिटेक्शन क्या होता है, ये पता करना कौन सी बिट में एरर है उसको कहते हैं एरर डिटेक्शन, और एरर करेक्शन का मतलब ये है कि उस बिट को सही कर देना, वो क्या कहलाता है, एरर करेक्शन। बच्चों याद रखिए एरर डिटेक्शन के बहुत सारे मेथड आए, सबकी कुछ कमियां थी और सबके कुछ फायदे थे। ये टॉपिक बीच में रह गया था इसलिए थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। बच्चों पैरिटी बिट चेकिंग आई, याद रखिए ये भी 2 तरीके की होती है बच्चों, एक बाइट से रिलेटेड और एक वर्ड से रिलेटेड। बच्चों क्लियर, बाइट से रिलेटेड वीआरसी पैरिटी चेकिंग। बच्चों क्लियर, इवन पैरिटी बना के भेजते हैं। अगर इवन पैरिटी पहुंचता है तो ठीक है बच्चों, नहीं तो बच्चों क्या बोलेगा कि कहीं ना कहीं एरर है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये 1 बिट एरर को ही डिटेक्ट करता है। क्या पैरिटी चेकर क्या करेक्ट करता है, नहीं करता। बच्चों क्लियर, अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक में बहुत सारी बाइट होती है, तो बच्चों उनके लिए अपन क्या करते हैं, एलआर से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कल का वीडियो देखिए। चेकसम, चेकसम में क्या होता है, तो पूरे वर्ड होता है, वो वर्ड हो गया या ब्लॉक हो गया, उसके सभी बाइट को लेते हैं, सबको जोड़ते हैं, सम निकालते हैं, कैरी को जोड़ते हैं, बच्चों वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। बच्चों उसको कहते हैं चेकसम। कंटेंट के साथ चेकसम जाता है, रिसीवर उनको लेता है और फिर वापस टोटल करता है, सारे 1 हो जाने चाहिए। बच्चों क्लियर, फिर मैंने कहा कि इन सबकी एक ही प्रॉब्लम है, ये 1 बिट एरर को डिटेक्ट करते हैं, 1 बिट एरर को डिटेक्ट करते हैं। अब आइए यहाँ पर एक मेथड आ गया सीआरसी। सीआरसी में क्या होता है, तो सीआरसी में होता है बच्चों पॉलिनोमियल। बच्चों क्लियर, पॉलिनोमियल जिसको अपन डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर बच्चों पॉलिनोमियल, और एक होता है रिमाइंडर जिसको अपन सीआरसी कहते हैं, जिसको अपन पैरिटी कहते हैं। बच्चों सीआरसी निकाला जाता है, सीआरसी की वैल्यू कितनी होती है, जितनी पॉलिनोमियल में पावर होती है, जितनी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होती है,
अगर मैक्सिमम 3 पावर x की तो सीआरसी बिट भी 3 बिट की होती है, लेकिन पॉलिनोमियल खुद 4 बिट का हो जाता है। बच्चों क्लियर? पॉलिनोमियल बोलिए चाहे डिवाइजर बोलिए एक ही बात है, रिमाइंडर बोलिए चाहे पेरिटी बिट बोलिए चाहे एक्स्ट्रा बिट बोलिए चाहे रिडंडेंसी बिट बोलिए, सब एक ही बात है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। कल का वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। आज चलिए बच्चों अपना टॉपिक है नेक्स्ट। क्या मैंने बता दिया कल क्या पढ़ाया था? कल का टॉपिक अधूरा रह गया था जिसको बोलते हैं एरर कंट्रोल। आज एरर कंट्रोल का लास्ट टॉपिक है हैमिंग कोड। बच्चों क्लियर? अब ये हैमिंग कोड बच्चों आपके फिक्स है 7 और 4 का आता है, लेकिन अपन दुनिया का सारा हैमिंग कोड बना के देखेंगे। बच्चों क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक चीज ले आइएगा बच्चों, हैमिंग कोड क्या होता है? अच्छा, टॉपिक का क्या नाम है? तो टॉपिक का नाम है एरर कंट्रोल। बच्चों क्लियर? तो चलिए टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है एरर कंट्रोल। बच्चों क्लियर? चलिए देखिए एरर कंट्रोल के अंदर मैंने डिटेक्शन मेथड पढ़ा दिया था, लेकिन एक मेथड ऐसा है जो डिटेक्शन 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 एंड करेक्शन। बच्चों क्लियर? डिटेक्शन एंड करेक्शन दोनों काम करता है। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए जो डिटेक्शन एंड करेक्शन दोनों काम करता है उसका नाम क्या है? हैमिंग कोड। लेकिन बच्चों इसकी भी एक प्रॉब्लम है, ये केवल वन बिट को ही करेक्ट कर पाता है। बच्चों क्लियर? अच्छा, डिटेक्ट की बात आई तो ये डिटेक्ट 1 बिट भी कर पाता है और बच्चों 2 बिट को भी डिटेक्ट कर पाता है, इससे ज्यादा में फिर ये गड़बड़ कर देता है। लेकिन जब बात आई करेक्ट की तो बच्चों याद रखना करेक्ट ये केवल कितने बिट को कर पाता है? 1 बिट। एक बार एक क्वेश्चन आया हैमिंग कोड कितने बिट को करेक्ट कर पाता है? तो बच्चों 1 बिट को करेक्ट कर पाता है। और डिटेक्ट कितने बिट को कर पाता है? तो भी 1 बिट ही लगाना, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वो 2 बिट को भी कवर कर देता है। बच्चों हर बार डिटेक्ट नहीं करता, कुछ परिस्थिति में कर पाता है। इसलिए याद रखना कि हैमिंग कोड के लिए जब भी क्वेश्चन आए कि कितने बिट की एरर को डिटेक्ट कर पाता है, तो 1 बिट एरर को डिटेक्ट कर पाता है और 1 बिट एरर को ही करेक्ट कर पाता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों समझने की कोशिश करना, सीआरसी मैंने पहले पढ़ा दिया था। जावा बच्चों में गारंटी लेता हूं, मेरे भरोसे छोड़ के जा सकते हो आप पूरी जावा को। जावा का एक एक क्वेश्चन आपके सही हो जाएगा। जावा की मैंने 7 बुक बनाई है, सारे की सारी सोल्व कराने वाला हूं बच्चों। कुछ यूट्यूब पे कराऊंगा, कुछ एप्लीकेशन के ऊपर कराऊंगा। क्लियर? लेकिन याद रखना जावा का एक एक क्वेश्चन मैच कर लेना। सेट के अंदर पहले ही मैंने 600 क्वेश्चन करवा दिए। आप अकाउंट में जाके देखिए, आपके एप्लीकेशन में पूरी की पूरी सेट 2 बार मैंने कंप्लीट करवा रखी है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बच्चों डीबीएमएस के लगभग 1500 क्वेश्चन करवा रखे हैं, थ्योरी के साथ साथ ही एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। नेटवर्किंग मैंने स्टार्ट कर दी, नेटवर्किंग के अभी तक एमसीक्यू नहीं करवा रहे थे, तो अब मैंने स्टार्ट कर दी है, तो नेटवर्किंग को भी समझना। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हैमिंग कोड को बच्चों समझना। तो पहला क्वेश्चन खत्म। हैमिंग कोड डिटेक्ट कितना करता है? तो हैमिंग कोड 1 बिट डिटेक्ट करता है। और करेक्ट भी कितना करता है? तो हैमिंग कोड 1 बिट को ही करेक्ट करता है। बच्चों क्लियर? अब चलिए हैमिंग कोड काम कैसे करता है। तो बच्चों ये तो क्लियर है कि हैमिंग कोड के अंदर एक मैसेज होगा। बच्चों क्लियर? अगर मैंने कहा ये मैसेज है 1101, बच्चों क्लियर? अब ये मैसेज को अगर सेंडर भेजना चाहता है और मैसेज क्या है 1101, तो आप बताइए इसके साथ कुछ पैरिटी बिट जोड़ के भेजता है। बच्चों जितना भी था डिटेक्शन मेथड अब तक, उसमें या तो पैरिटी आगे जुड़ती थी या पीछे जुड़ती थी। बच्चों क्लियर? सीआरसी में पैरिटी पीछे जुड़ती थी, औरों में पैरिटी आगे भी जुड़ सकती थी और पीछे भी जुड़ सकती थी। बच्चों यहां तक क्लियर? लेकिन याद रखिए हैमिंग कोड ऐसे कोड है जिसमें पैरिटी जो है वो बीच बीच में जुड़ के जाती है, मैसेज के बीच में जुड़ के जाती है। आपका जो टॉपिक है वो क्या है? हैमिंग कोड है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? हैमिंग कोड है। बच्चों क्लियर? ये क्या है? ये आपका मैसेज है। अब बच्चों याद रखना ये मैसेज है कितने बिट का है? तो ये मैसेज कितने बिट का है? तो मैसेज है 4 बिट का। तो मैसेज की बिट कितनी है? तो मैसेज की बिट है बच्चों कितने बिट का मैसेज है? तो मैसेज बिट है कितनी? 4। तो याद रखिए एक क्वेश्चन तो यही आता है कि अगर मैसेज बिट 4 है तो पैरिटी बिट बताइए। बच्चों क्लियर? तो याद रखना अभी ये नहीं जाएगा, क्योंकि जो जाता है उसमें मैसेज प्लस पैरिटी दोनों कंबाइंड होके जाता है। याद रखना मैसेज प्लस पैरिटी होके जाता है, इसको हैमिंग ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? हैमिंग ब्लॉक। कई बार क्वेश्चन आ जाता है हैमिंग ब्लॉक निकालिए। बच्चों क्लियर? तो हैमिंग ब्लॉक निकालेंगे, लेकिन आपके पास क्या है? आपके पास केवल मैसेज है। अपन को क्या हो निकालनी है? अपन को निकालनी है पैरिटी बिट। याद रखना हैमिंग कोड भरा हुआ है, नेट और गेट में 2-2 3-3 क्वेश्चन इस टॉपिक के आते हैं, लेकिन अगर आप समझोगे तो भी हो जाएगा। बच्चों क्लियर? यहाँ पर मैसेज कितने बिट का है? 4 बिट और पैरिटी अपन को निकालनी है। बच्चों क्लियर? एक बार बताइए मैसेज अगर 4 बिट का है, मैसेज की जो वैल्यू है, मैसेज कितने बिट का है? तो मैसेज बिट कितनी है? m। तो बच्चों पैरिटी बिट कितनी होगी?
इसका एक कंसेप्ट है। तो पैरिटी बिट कितनी होगी, तो याद रखिए 2 की पावर p इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट m प्लस p प्लस 1। याद रखो, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि आप बताइए पैरिटी बिट और मैसेज बिट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। 2 की पावर p का मतलब पैरिटी बिट, या मैसेज बिट या पैरिटी बिट प्लस 1। अगर मान लीजिए मैसेज बिट आपकी कितनी है 4, तो 4 प्लस p प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2 की पावर p। बच्चों क्लियर। एक बार बताइए p की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेनी होती है, तो आप बताइए, इसको मैं लिखता हूं 5 प्लस p। बच्चों क्लियर, 2 की पावर p। अब चेक कर लेते हैं, अगर p की वैल्यू क्या रख दूं मैं 1, p की वैल्यू 1, तो ये बनेगा 2 इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट। बच्चों क्लियर, ये 5 प्लस कितना 1, तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ 6 बन रहा है, यहाँ पर 2 बन रहा है। अगर मैं p2 लेता हूं तो बच्चों ये बनेगा 4, और ये 5 प्लस 2, ये कितना बच्चों 7। तो बच्चों ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 4 बनता है और ये 7। अगर p में 3 लेता हूं तो ये बनेगा बच्चों 8, और ग्रेटर देन 5 प्लस 3 कितना बच्चों 8। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि अगर मैसेज बिट कितनी है बच्चों 4, तो पैरिटी बिट कितनी होगी बच्चों 3, और हैमिंग ब्लॉक कितने का होगा 7। बच्चों क्लियर। याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैसेज बिट कितनी है, तो मैसेज बिट की संख्या कितनी है बच्चों 4। बच्चों मैसेज बिट कितनी है, वर्ड सुनिए, मैसेज बिट कितनी है, मैसेज बिट कितनी है 4। इससे पता चल गया कि पैरिटी बिट कितनी है। इस फॉर्मूले में जो पी की मिनिमम वैल्यू है वही आपकी पैरिटी बिट होगी, वो कितना 3। तो बच्चों आप बताइए, जो हैमिंग ब्लॉक जा रहा है वो क्या जा रहा है। तो हैमिंग ब्लॉक को लिखने का तरीका है कि ठीक है, हैमिंग ब्लॉक में टोटल 7 बिट है, जिनमें से मैसेज कितना है बच्चों 4। इसको 7-4 का हैमिंग ब्लॉक कहते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये पूरे ब्लॉक में बिट है, और ये मैसेज बिट है। बच्चों ये मैसेज बिट है और ये ब्लॉक में टोटल बिट है, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बने, याद रखना। एक क्वेश्चन ये छप चुका है आपके पेपर में कि आप बताइए हैमिंग कोड के अंदर पैरिटी बिट कितनी होगी। आपको मैसेज बिट देगा, पैरिटी बिट पूछेगा, आप इसी फॉर्मूले को लगाइए और निकाल लीजिएगा। बच्चों क्लियर। एक क्वेश्चन मैं और बना रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको फिर समझना है। क्लियर। यहां तक आप सबके समझ में आ गया होगा। टॉपिक क्या है, टॉपिक है हैमिंग कोड। कौन सा कोड, हैमिंग कोड। क्या काम करता है, डिटेक्ट एंड करेक्ट। क्या डिटेक्ट करता है, 1 बिट एरर को डिटेक्ट। करेक्ट किसको करता है, 1 बिट जो डिटेक्ट हुआ उसको क्या करता है, करेक्ट। अब करेक्ट भी करता है, ठीक है। पहली बार ऐसा कोड आया अभी तक जो डिटेक्ट और करेक्ट दोनों करता है। बिल्कुल, अगर डिटेक्ट कर देगा तो फिर करना क्या है, 1 का 0, 0 का 1 करना है। अगर किसी बिट में गड़बड़ है, जो यही बता दे किस बिट में गड़बड़ है, इसका मतलब वो करेक्ट कर देगा। बच्चों क्लियर। सीआरसी की प्रॉब्लम क्या थी, वो ये नहीं बता सकता कौन सी बिट में गड़बड़ है। अगर वो ये बता दे कौन सी बिट में गड़बड़ है तो करेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि 1 होता तो 0 कर दो, 0 होता तो 1 कर दो। इन सब की प्रॉब्लम थी कौन सी बिट में गड़बड़ है। बच्चों ये केवल ये बता सकते हैं गड़बड़ है, लेकिन कौन सी बिट में गड़बड़ है ये कौन बताता है, हैमिंग कोड। बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। क्या ये क्लियर है बच्चों। आवाज नहीं आ रही है, एक बार चेक कर लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही क्या। मेरे हिसाब से तो आ जानी चाहिए। क्या आवाज नहीं आ रही, एक बार चेक कर लीजिए। आवाज क्लियर है क्या बच्चों, आवाज क्लियर है क्या, चेक कीजिए एक बार। एक बच्चे ने कमेंट किया आवाज नहीं आ रही, बाकी यहां तो आ रही है आवाज। कमेंट कर दो फटाफट, आवाज कैसी है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए अपना। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सर, ठीक है। भाई अपने डिवाइस को चेक कर लीजिएगा, हो सकता है वहां गड़बड़ हो। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। अगर मैसेज बिट, बच्चों कुछ भी लो आप समझते जाओ। मैसेज बिट अगर मान लीजिए मैसेज बिट कितनी है, मैसेज बिट 11 है। बच्चों क्लियर। और आपसे पूछा जाए पैरिटी बिट बताइए, पैरिटी बिट बताइए कितनी होगी। अगर मैसेज बिट 11 है तो पैरिटी बिट बताइए। बच्चों अपन को वही फॉर्मूला पता है, 2 की पावर p बच्चों m प्लस p प्लस 1। बच्चों क्लियर। याद रखिए पैरिटी बिट p की वैल्यू मिनिमम लेके चलना है। p अगर 1 होगा तो आप सबको पता है कि यार इतना कम भी मत लेके चलो, टाइम वेस्ट होगा। तो बच्चों ये तो क्लियर है। अधिकतर आपके जो कोड आता है वो क्या आता है, तो आपका जो कोड आता है वो 7-4 कोड आता है। तो इसका मतलब ये पूरा ब्लॉक है। अब ये पूरा ब्लॉक है और ये क्या है बच्चों, मैसेज बिट है। बच्चों क्लियर। तो मैसेज बिट, अब मैसेज बिट अगर ये है तो पैरिटी बिट कितनी हो जाएगी, तो पैरिटी बिट बच्चों कितनी हो जाएगी, तो याद रखिए 3। बच्चों क्लियर। ये कौन सा ब्लॉक है, तो ये हैमिंग ब्लॉक है। बच्चों क्लियर। इसको कहते हैं हैमिंग ब्लॉक। हैमिंग ब्लॉक में कितने बिट है, 7। मैसेज बिट कितनी है, 4। पैरिटी बिट कितनी है, 3। ब्लॉक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो 1 से स्टार्ट मत करो, टाइम वेस्ट होगा। बच्चों क्लियर? ये तो पता है 7 4 में 3 है, तो ये तो 11 बिट है, तो पैरिटी बिट ज्यादा चाहिए। बच्चों क्लियर? पैरिटी बिट ज्यादा चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन है कि सर कहां से स्टार्ट करें? एक काम करें, 4 से करते हैं। बोलो यहाँ पर कितना बनेगा? 16। यहाँ पर बच्चों कितना? 11 प्लस 4 प्लस 1। बच्चों 11 4 15 और 1 16। बच्चों क्लियर? इसका मतलब पैरिटी बिट कितनी हो जाएगी? 4। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर है। तो पैरिटी बिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। बच्चों क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि सर पैरिटी बिट कौन कौन सी होगी? बच्चों याद रखना, अगर मैं बात करूं तो ये बताइए हेमिंग ब्लॉक है। क्या है? हेमिंग ब्लॉक। ये हेमिंग ब्लॉक है। बच्चों क्लियर? अब हेमिंग ब्लॉक के अंदर मैसेज बिट कितनी है बच्चों? 11। 11 मैसेज बिट। पैरिटी बिट कितनी है बच्चों? 4। पैरिटी बिट 4। टोटल बिट कितनी है? 15। बच्चों क्लियर? अब एक बार बताइए, याद रखना, अगर मैं 15 ब्लॉक बनाऊं, बच्चों क्लियर, इस ब्लॉक का नाम 1 है, इस ब्लॉक का नाम 2 है, इस ब्लॉक का नाम 3 है, इस ब्लॉक का नाम 4 है। बच्चों क्लियर? ये 5 है, ये 6 है, बच्चों ये 7 है, ये 8 है, यहाँ पर ये क्या है बच्चों? 9 है, यहाँ पर ये कितना? 10, ये कितना? 11 है। बच्चों ये 11, ये कितना? 12 है। अब यहाँ पर आ जाइए, 13 है, और ये 14 है, और ये 15 है। बच्चों क्लियर? 14, ये 15 है। अब बच्चों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये 1 2 मैंने 15 कर दिया। हेमिंग ब्लॉक 15 बिट का है। बच्चों क्लियर? अच्छा मैसेज कितने का है? मैसेज 11 बिट का है। पैरिटी कितनी है? 4 है। अब पैरिटी की लोकेशन बताइए। पैरिटी बच्चों अगर 4 है तो याद रखिए, पहली पैरिटी 2 की पावर 0 लोकेशन पे होगी, मतलब 1 लोकेशन पे। दूसरी पैरिटी 2 की पावर 1 2 लोकेशन पे होगी। तीसरी पैरिटी 2 की पावर 2 4 लोकेशन पे होगी। और बच्चों चौथी पैरिटी 2 की पावर 3 बच्चों 8 लोकेशन पे होगी। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। अगली पैरिटी 16 पे होगी, 16 है ही नहीं। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब 4 ही पैरिटी बन सकती है। आप बताइए, यहाँ पैरिटी बिट आएगी? बच्चों क्लियर? यहाँ पैरिटी बिट आएगी, यहाँ पर पैरिटी बिट आएगी, और यहाँ पर पैरिटी बिट आएगी। बच्चों क्लियर? तो ये भी पूछ सकता है पैरिटी बिट की लोकेशन बताओ। तो पैरिटी बिट की लोकेशन क्या है? तो पैरिटी बिट की लोकेशन होगी 1 बिट के ऊपर, 2 बिट के ऊपर, 4 बिट के ऊपर, 8 बिट के ऊपर। दुगना 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 इस तरीके से चलता जा रहा है। तो बच्चों इसका मतलब डेटा बिट कहाँ आएगी? तो डेटा बिट बच्चों याद रखना, मैसेज बिट कितनी है? 11 है। बच्चों क्लियर? तो यहाँ पर आइए, ये डेटा बिट है, ये डेटा बिट, ये डेटा बिट D6। बच्चों क्लियर? ये क्या है? तो ये आपका D5 है। बच्चों क्लियर? ये D5 है, ये D6 है, ये कितना है? D7। बच्चों ये D9, ये D10। बच्चों क्लियर? ये D11, ये D12, ये D12, ये D13, और ये क्या है बच्चों? D14 और ये D15। बच्चों क्लियर? इस तरीके से पूरा ब्लॉक बनता है। अब बच्चों जो मैसेज देगा वो भर देंगे और पैरिटी बिट निकाल लेंगे। बच्चों क्लियर? यहाँ पर आइए, अगर वो ये कह रहा है कि अगर मैसेज बिट ये है बच्चों क्लियर 1001, मतलब मैसेज बिट कितनी है? 4, पैरिटी कितनी है? 3, तो ब्लॉक कितने का बनेगा? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बच्चों क्लियर? यहाँ पर बच्चों P1, यहाँ P2 आएगा, या P4 आएगा, बाकी यहाँ D3, यहाँ पर D4, यहाँ पर D5, यहाँ पर D6। बच्चों क्लियर? P1 P2 D3 D4। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? D5 D6 और D7। बच्चों कितनी बिट है? ये 7 बिट। क्या है ये हेमिंग वर्ड है। ये क्या है? तो बच्चों D3 D5 D6 D7 ये मैसेज बिट है। P1 P2 और P5 ये क्या है बच्चों? ये पैरिटी बिट है। बच्चों क्लियर? तो ये तो आपको पता चल ही गया कि सर किस तरीके से अपन निकालते हैं। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। यहाँ पर आइए, मैंने कहा मैसेज बिट कितनी है? 13। बच्चों क्लियर? पैरिटी बिट बताइए। चलो इस 13 की जगह में इसको 8 ही ले लेता हूं समझने के लिए। मैसेज बिट कितनी है बच्चों? 8। तो आपको पैरिटी बिट बतानी है। बच्चों क्लियर? तो इसको मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आप आगे कभी कंफ्यूज नहीं हो। मैसेज बिट कितनी है? तो मैसेज बिट बच्चों क्लियर? मैसेज बिट कितनी है? तो मैसेज बिट कितनी है बच्चों? 8 है। तो आपको पैरिटी बिट बतानी है, पैरिटी बिट बतानी है, और पैरिटी बिट की लोकेशन भी बतानी है। लोकेशन और पैरिटी बिट भी आपको बताना है, लोकेशन भी बतानी है। बच्चों क्लियर? चले अब बच्चों एक बार बताइए, 8 है, वही 2 की पावर p इज ग्रेटर देन इक्वलेंट m प्लस p प्लस 1। बच्चों क्लियर? यहाँ पर आइए, ये कितना? 8 प्लस 1 कितना? 9। 9 प्लस p इज ग्रेटर देन 2 की पावर p। अगर p में क्या पुट कर दूं? 1। बच्चों क्लियर? 1 क्यों पुट करते हो? क्योंकि अपन को पता है 7 4 में 7 अगर मैसेज बिट है तो पैरिटी बिट 3 होती है, तो 3 से तो कम स्टार्ट ही कर दो, ना तो 4 से कर दो। बच्चों क्लियर? तो एक बार बताइए, अपन एक काम करते हैं, 3 से कर देते हैं। ये 2 की पावर 3 कितना? 8, और ये 9 प्लस 3, तो ये तो नहीं चलेगा। अब मैं p इक्वलेंट कितना ले लूं? 4। 2 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वलेंट 9 प्लस 4। बच्चों क्लियर? और ये बिल्कुल चल जाएगा। तो आप बताइए पैरिटी बिट कितनी होगी? 4 बिट होगी। बच्चों क्लियर? अब कॉमन सी बात है, कौन कौन सी पैरिटी बिट होगी तो देख लीजिए। ये टोटल कितना होगा बच्चों? 12 होगा। बच्चों क्लियर? अब 12 में बच्चों पैरिटी बिट p की पावर याद रखिए 2 की पावर 0,
ये फर्स्ट बिट आपकी पैरिटी बिट होगी बच्चों, 2 की पावर 1। याद रखिए 4 बिट आपकी पैरिटी बिट है, P2 आपकी पैरिटी बिट होगी बच्चों, क्लियर। D3 इसके बाद P4 आपकी पैरिटी बिट होगी बच्चों, क्लियर। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और P8 भी आपकी पैरिटी बिट होगी बच्चों, क्लियर। बाकी P4 के बाद D5 बच्चों, D6 बच्चों, D7 बच्चों, इसके बाद D9, इसके बाद D10, यहाँ पर D11 और यहाँ पर कितना D12 बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट तो आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक पॉइंट मेरी तरफ से खत्म, कौन कौन सी पैरिटी बिट होगी, कौन सी लोकेशन पे पैरिटी बिट आएगी बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के पॉइंट के ऊपर, क्लियर। एक बार कमेंट करो, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर ये समझ में आ गया। पहला पॉइंट आपकी तरफ से खत्म है गुरुजी, आपकी तरफ से पहला पॉइंट खत्म है कि मैसेज बिट देगा, पैरिटी बिट पूछ लेगा बच्चों, क्लियर। और पैरिटी बिट की लोकेशन भी पूछ लेगा, और पैरिटी बिट 2 की पावर 0 से स्टार्ट होती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जितने पॉसिबल है वो आते चले जाएंगे और वहां पर पुट करते हुए चलना है बच्चों, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मैसेज बिट देगा तो हेमिंग कोड अपने आप पैरिटी जनरेट कर लेता है बच्चों, और पैरिटी को पुट करके फिर भेजा जाता है। मैसेज के अकॉर्डिंग पैरिटी जनरेट होगी, मैसेज के अकॉर्डिंग पैरिटी जनरेट होगी, फिर मैसेज को भेजा जाएगा बच्चों, क्लियर। और फिर वहां पर चेक कर लिया जाएगा, और याद रखिए वो ये पूछ लेगा कौन सी बिट में गड़बड़ है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने की कोशिश करना बच्चों। एक मैसेज है, एक मैसेज है आपका क्या 1101 1011 बच्चों, क्लियर। इसकी पैरिटी बिट बताइए, इसकी पैरिटी बिट बताइए, पैरिटी बिट बताइए बच्चों, क्लियर। तो पैरिटी बिट कैसे निकालते हैं तो चेक कर लेते हैं। मैसेज क्या है तो मैसेज है बच्चों 1011, सबको पता है ये कितना है बच्चों, तो ये है 4 बिट, और मैसेज पैरिटी बिट कितनी आएगी 3। तो बच्चों ये क्लियर है, ये 7 बिट का डेटा आपका जाएगा। अब 7 बिट का डेटा जाएगा, ये P1 होगा, ये P2 होगा, ये D3 होगा, ये P4 होगा, ये D5 होगा, ये D6 होगा, और ये क्या होगा D7 होगा बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है बच्चों, यहाँ पर आपकी वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू क्या दे रखी है आपको समझ जाइए, ये वैल्यू क्या है तो ये वैल्यू है आपकी 1 बच्चों, 0 और 1 1 बच्चों, क्लियर। अपन को निकालना है P1 निकालना है, P2 निकालना है और P4 निकालना है। क्या गुरुजी मैसेज से पैरिटी निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी बच्चों। कैसे निकालते हैं तो एक मिनट समझना बच्चों, किस तरीके से इनमें रिलेशन होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। एक चीज बताइए, आपकी पैरिटी कितनी है? आपकी पैरिटी P1 P2 P4 है। तो बच्चों एक बार बताइए, अपन ने लिख दिया P1 P2 P4 बच्चों, क्लियर। तो ये आपने कभी बाइनरी कोड पढ़े होंगे अच्छी तरीके से, तो याद रखिए P1 P2 और P4 मैंने लिख दिया। अब बच्चों एक बार बताइए इनके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? इनके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों, क्लियर। कहां से स्टार्ट होंगे कॉम्बिनेशन? 0 0 0 से बच्चों, क्लियर। आप सबको पता है 8 है, तो 4 बार 0 लिखेंगे, 4 बार 1 लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1 बच्चों, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 बच्चों, क्लियर। तो जितनी पैरिटी बिट है, पैरिटी बिट कितनी है? 1 2 और 3 है बच्चों, 3 पैरिटी बिट है, कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 8। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको लेना क्या है, आपको लेना क्या है तो आपको लेना है बच्चों 1 से लगा के 7, तो इसको तो आप हटा दीजिए बच्चों, क्लियर। इसको तो आप हटा दीजिए, क्यों? क्योंकि आपका डेटा 1 से लगा के 7 तक है, तो आप इनको हटा दीजिए, और ये पूरा आपका कितना है? 7 है, ठीक है। अब बच्चों P1 का जब फॉर्मूला बनाते हो आप, P1 का फॉर्मूला बनाना है तो बच्चों P1 इस फर्स्ट को देखिए, ये P1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये डेटा बिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो P1 का फॉर्मूला क्या आया यहाँ पर देखिए, P1 इक्वलेंट बच्चों इसको बोलते हैं, ये क्या है? ये 0 है, तो 0 को तो हटा ही दिया, इसको अपन 1 कहते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7। तो बच्चों एक बार बताइए P1 इक्वलेंट ये क्या है? D3 बच्चों, क्लियर। D3 बच्चों XOR, रटो मत, समझना है, D3 XOR D5 XOR D7 बच्चों, क्लियर। ये एक फॉर्मूला आ जाता है जो कई बार पूछा जाता है कि बताइए इस केस में P1 कितना होगा। आपको 7 4 को रट के भी ना पड़े तो रट के चले जाइएगा, क्योंकि यही आता है, अधिकतर यही आता है। बाकी मैं आपको बनाना बता रहा हूं, दुनिया का प्रत्येक फॉर्मूला आप बना सकते हो हेमिंग कोड के अंदर। अगर P1 की वैल्यू निकालनी है तो P1 की वैल्यू बच्चों, ये क्या है? P1 P2 P4, तो P1 की वैल्यू कौन देगा बच्चों? ये P1 है, P1 की वैल्यू ये देगा, ये देगा, ये देगा बच्चों, D3 D5 और D7 बच्चों, क्लियर। अगर मैं P2 का बात करूं, P2 तो बच्चों 2 के ऊपर ये P2 की वैल्यू कौन देगा? तो P2 की वैल्यू देगा D3 बच्चों, क्लियर, XOR D6 बच्चों, क्लियर, D6 XOR कौन देगा? D7। और अगर P4 की बात करूं तो P4 की वैल्यू कौन देगा बच्चों? याद रखना, पहला 1 P4 को रिप्रेजेंट करता है, बाकी ये डेटा को, पहला 1 P2 को रिप्रेजेंट करता है, बाकी डेटा को,
पहला 1 P1 को रिप्रेजेंट करता है, बाकी डेटा को। बच्चों P4 की वैल्यू कौन देगा? तो P4 की वैल्यू बच्चों D5, D6, D7 देगा। D5 XOR D6 XOR कितना देगा? D7 देगा। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों को ये पूछे P1 निकाल के बताओ, तो P1 का मतलब क्या है? तो P1 का मतलब क्या निकल के आया? P1 का मतलब निकल के आया D3 XOR D6 XOR D5, D3 XOR D5 XOR बच्चों कितना? D7। बच्चों दो का गैप है, 1 3 5 7। बच्चों क्लियर? अब बच्चों अभी मैंने आपको बताया XOR कर देते हैं। D3 कितना है बच्चों? 1 है। D3 1 है। XOR D5 कितना है? 0 है। बच्चों XOR D7 कितना है? 1 है। अब बच्चों एक बार बताइए, दो 1 इवन 1 है, इवन 1 है। बच्चों XOR का मतलब है इवन 1 है तो वैल्यू क्या आती है? 0। जब भी इवन नंबर्स ऑफ 1 है वैल्यू क्या आती है? 0। और अगर इवन नंबर्स ऑफ 1 नहीं है तो वो 1 लगा के इवन बनाता है। तो बच्चों इवन नंबर्स ऑफ 1 है तो वैल्यू क्या आ गई? 0। तो बच्चों P1 की वैल्यू 0 आ गई। अगर कोई पूछे P2 की वैल्यू बताइए, तो P2 की वैल्यू आप बताइए। D3 तो अपना एजीटी चलेगा ही। अब बच्चों D5 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा? D6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? D7। बच्चों क्लियर? यहाँ वैल्यू आई कितनी? 1। यहाँ D6 की वैल्यू क्या है? 1 और D7 की वैल्यू 1। तो बच्चों यहाँ पर और नंबर्स ऑफ 1 है तो इवन बनाने के लिए 1 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। और P4 की अगर वैल्यू चाहिए तो बच्चों P4 के लिए D5 प्लस D6 प्लस D7। बच्चों क्लियर? और ये XOR है बच्चों, तो याद रखिए ये क्या है? 0 + 1 + 1। तो ये इवन है तो यहाँ पर क्या गए? 0। बच्चों क्लियर? ये हेमिंग वर्ड बन गया। तो हेमिंग वर्ड कैसे बनाते हैं ये ध्यान रखो। याद रखो 7-4 के लिए बहुत सारे बच्चे रट के जाते हैं, आप भी रट के जा सकते हो क्योंकि आपके 7-4 ही आता है। बच्चों क्लियर? लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, आप किसी का भी बना सकते हो। बच्चों कितने भी बिट का हेमिंग कोड बना सकते हो। याद रखिए 3 5 7। बच्चों क्लियर? अब यहाँ 3 तो आएगा ही, यहाँ पर 6 7। याद रखना P1 से छोटा नहीं आएगा, P2 से छोटा नहीं आएगा, P4 से छोटा नहीं आएगा। अब P4 है तो 5 6 7, बच्चों 2 है तो 3 6 7 और बच्चों ये है तो 2 2। अब कैसे ग्रुप बनाना है वो आप देख लो, बाकी कैसे बनाया जाता है वो समझ में आ गया। जब अपन नंबरिंग करते हैं तो P1 से D7, जब अपन वैल्यू लिखते हैं तो P1 से P4। तो ये पॉइंट याद रखना, ये बच्चों क्या है? बाइनरी कोडिंग है और ये क्या है बच्चों? बिट नंबर है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। मैसेज बिट आपने दी, पैरिटी बिट मैंने निकाल ली, ये डेटा आपका जा रहा है तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ये डेटा वहां पर पहुंच रहा है। ये सेंडर भेज रहा है, ये बच्चों रिडंडेंट बिट के साथ मैसेज जा रहा है। मैसेज क्या है आपका? मैसेज है 1011। पैरिटी क्या आपकी? 010। बच्चों क्लियर? एक बिट में चेंज करेंगे, एक बिट में चेंज करेगा तो वो पहचान लेगा कि कौन सी बिट में गड़बड़ है। जब बिट में ही गड़बड़ पता चल गई तो अपन सही भी कर लेंगे। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर, लेकिन एग्जाम्पल और दूंगा मैं ताकि आपकी क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैंने बोली, हेमिंग वर्ड 7 बिट का है, 4 बिट मैसेज है, पैरिटी बिट 3 है। तीनों पैरिटी बिट मैंने निकालने का कंसेप्ट बताया, कैसे फॉर्मूले आए, विचार कीजिए फॉर्मूले किस तरीके से बने। हेमिंग कोड अगर अच्छा पेपर बनाने वाला होगा तो एरर कंट्रोल आपके कोर्स में है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एसेट कंट्रोल आपके कोर्स में है। मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। क्यों? क्योंकि मेथड ही सबसे ज्यादा यूज आ रहा है। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आपके क्लियर हो ही गया होगा। अब बच्चों आगे बढ़ जाते हैं और इसी क्वेश्चन को मैं और आगे बढ़ा रहा हूं। देखो बच्चों, आपका डेटा ये गया, डेटा क्या गया बच्चों? आपका 0110 ये डेटा गया। बच्चों ये किसने भेजा? तो ये सेंडर ने भेजा। क्या एक्चुअल डेटा ये था? बिल्कुल। क्या ये जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या जा रहा है? पैरिटी के साथ जा रहा है। बच्चों क्लियर? अब मान लीजिए मैंने इसमें चेंज कर दिया। अब चेंज कर दिया बच्चों, रिसीवर के पास ये पहुंचा। क्या पहुंचा रिसीवर के पास? 0110001 पहुंचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहां चेंज कर दिया मैंने यहां चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? D6 में चेंज कर दिया। बच्चों क्लियर? एक बिट के डिटेक्शन और करेक्शन करने के लिए हेमिंग मेथड है। अब क्या वो पकड़ लेगा इसको? तो देखिए उसने इवन बना के भेजा है, उसने सब कुछ इवन बना के भेजा है। बच्चों ये तीनों, ये क्या थे? तीनों। बच्चों ये पूरा का पूरा जो 5 है ना बच्चों, ये इवन बना के भेजा गया। ये कोड क्या बना के भेजा गया? इवन बना के भेजा गया। तो एक बार बताइए, जब मैंने P1 को भेजा थोड़ी देर के लिए, वो वहां पर भी ऐसे ही करेगा। ये क्या है बच्चों? P1। ये क्या है? P2। बच्चों ये क्या है? D3। बच्चों क्लियर? चलिए कलर अलग ले लेता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। बच्चों क्लियर? कलर अलग ले लेता हूं। एक बार बताइए, आप खुद सोचो, मैंने यहां पर चेंज किया तो क्या इसको पकड़ पा रहा है वो? तो चेक कर लेते हैं। बच्चों ये क्या है? P1 और ये क्या है? P2 और ये क्या है बच्चों? P4। ये तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए बच्चों, इसको मैंने क्या कर दिया? ये क्या है? D3। ये क्या है बच्चों? D5। ये क्या है? D6 और ये क्या है? D7। अब चलिए,
अब वो ये चेक करता है कि जो मैंने P1 को इवन बना के भेजा क्या वो वाकई इवन है, तो चेक कर लेते हैं। P1 के साथ P1 के फॉर्मूले में क्या था, D3 था, D5 था और क्या था बच्चों, D7 था। बच्चों क्लियर? देखते हैं P1 ने सपोर्ट किया है नहीं किया। अगर इसने इवन बना दिया, अगर ये इवन है तो यहाँ पर अपन 0 ले लेंगे, अगर ये ओड है तो यहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, 1। तो P2 के साथ क्या था, तो P2 के साथ था बच्चों D3 था, D6 था और क्या था बच्चों, D7 था। और P3 के साथ क्या था, तो P3 के साथ बच्चों D4, बच्चों D6, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर D5, P3 के साथ P4 के साथ P4 के साथ P4 के साथ क्या था, D5, बच्चों क्या था यहाँ पर D6 और यहाँ पर क्या था, D7। क्लियर? तो चेक कर लेते हैं बच्चों। P1 बताइए कितना है, 0। P1 कितना है, 0। अच्छा D3 कितना है, 1। D3 1। बच्चों D5 कितना है, 0। बच्चों यहाँ पर D7 कितना है बच्चों, 1। बच्चों क्लियर? तो एक बार बताइए, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर क्या लेंगे, 0। अगर ये ओड हो जाता तो यहाँ पर 1 लेते हैं, इवन है तो यहाँ पर क्या लेंगे, 0। P2 को देखिए, P2 कितना है, 1। P2 कितना है, 1। D3 कितना है बच्चों, 1। D3 कितना है बच्चों, 1। फिर D6 कितना है, D6 कितना है बच्चों, 0। और D7 कितना है, 1। तो यहाँ पर आपको 1 लेने की जरूरत है बच्चों। क्लियर? अब P4 को देखिए, P4 कितना है यहाँ पर, 0। P4 यहाँ पर 0 है। D5 कितना है बच्चों, 0 है। D6 कितना है, 0 है। और ये कितना, 1 है। यहाँ 1 लेने की जरूरत है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों एक बार बताइए, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 1 1, ये कह रहा है यहाँ एरर नहीं है, ये कह रहा है यहाँ एरर है, ये कह रहा है यहाँ एरर है। ऐसी कौन सी चीज है जो इनमें कॉमन है, आप बताइए इनमें कौन सी चीज कॉमन है। तो आप बताइए D6 और D7 कॉमन है, तो एरर D6 और D7 में है बच्चों। क्लियर? एरर किसमें है, तो एरर D6 और D7 में बच्चों। क्लियर? ऐसी कौन सी चीज है बच्चों, ये कह रहा है एरर है, ये कह रहा है एरर है, ये कह रहा है एरर नहीं है, तो ये कह रहा है D7 में एरर नहीं है, तो D7 में एरर नहीं है, तो D7 को भी काट दो। एरर किसमें, D6। ना तो एक काम करो, आप वही लिख दो ऑर्डर बाइनरी का, P1 P2 P4 बच्चों। क्लियर? P1 0 दिया, P2 ने 1 दिया, P4 ने 1 दिया, कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो बच्चों 6 बिट के अंदर एरर है, तो इसका मतलब वो सही कर लेगा, क्या कर लेगा, औरों को चेंज नहीं करेगा, 0 0, इसको क्या कर लेगा, 1 और इसको 1। क्यों? क्योंकि अगर 0 का 1 हुआ होगा तभी तो एरर है, तो 0 का बच्चों 1 का 0 हो गया तो अब 0 का 1 हो जाएगा। ये करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ एरर का पता चल गया कि इस बिट में एरर है। जब ये पता चल जाए किस बिट में एरर है तो बच्चों 0 का 1 ही होगा, या 1 होगा तो 0 होगा। तो ये 0 मिलने पर ये पता चल रहा है छठी बिट में एरर है। बच्चों याद रखना, कभी भी नंबर निकालना हो आपको बाइनरी को फॉलो करना है, बाइनरी को फॉलो करना है, P1 P2 P4 बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए 0 1 1, तो कितना बन गया, 1 2 4, 1 2 4 4 2 6। तो बच्चों छठी बिट के अंदर क्या है, एरर है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, पूरे की पूरी थ्योरी यहाँ पर आ चुकी है। समझो, डायरेक्ट पूछता है P1 की वैल्यू बताओ, ऐसे ऐसे एग्जाम देखिए, डायरेक्ट पूछ लेता है P1 का फॉर्मूला लिखिए, ऊपर मैसेज बिट दे देगा, पेरिटी बिट में P1 का फॉर्मूला लिखिए। 7 4 कोई जरूरी नहीं है कि कोई सा भी आए आप कर सकते हो, कोई सा भी आए आप कर सकते हो बच्चों। 11 4 आ जाए, 12 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए आप कर सकते हो बच्चों। क्लियर? याद रखिए, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पूछेगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कभी नहीं कराएगा, ये फॉर्मूले जनरेट करके जरूर पूछेगा कि बताओ P1 P2 P4 क्या है। वो ये भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस हो जाए तो फटाफट हो जाता है। वो ये पूछे कि आप बताओ कौन सी बिट में एरर है, तो वो भी आप निकाल सकते हो बच्चों। क्लियर? कभी भी नंबरिंग पूछे तो बाइनरी को यूज करो, कभी भी फॉर्मूला बनाना है बाइनरी को यूज करो, कभी रिप्रेजेंट करना है तो बच्चों ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो, 2 बार देख लिए वीडियो, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, मैं कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं बच्चों। क्लियर? तो चलिए मैं बिट लेता हूं, कितने बिट लेता हूं, मैसेज बिट कितनी लेता हूं, तो मैसेज बिट बच्चों, मैसेज बिट की बात कर रहा हूं, अलर्ट रहना सब, मैसेज बिट की बात कर रहा हूं। मैसेज बिट कितनी ले लेता हूं मैं, तो मैसेज बिट बच्चों में 5 ले लेता हूं, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं पैरिटी बिट बताइए कौन कौन सी होगी, पैरिटी बिट कौन कौन सी होगी, पैरिटी बिट कौन कौन सी होगी, उनके फॉर्मूले क्या होंगे बच्चों। क्लियर? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। मैसेज बिट कितनी है, 5 बच्चों। क्लियर? और कौन सी 5 है, ये भी मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो बच्चों कौन सी 5 है, ये भी मैं ले लेता हूँ। मैसेज बिट है आपकी 1 1 0 1 1, ठीक है, ये मैंने ले लिया। तो बच्चों एक बार बताइए, सबसे पहले मैसेज बिट कितनी है, तो मैसेज बिट कितनी है बच्चों, 5 है बच्चों। क्लियर? चलिए अब कॉमन सी बात है, ये तो कोई 7 4 वाला बनेगा नहीं, तो मैसेज बिट अगर 5 है तो 2 की पावर p इज ग्रेटर देन m प्लस p प्लस 1 बच्चों। क्लियर? तो 2 की पावर p इज ग्रेटर देन 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6,
तो 6 प्लस पी। अब बच्चों पी की वैल्यू कितनी है, तो पी की वैल्यू अगर 1 है तो ये कम पड़ गया, पी की वैल्यू अगर 2 है तो बच्चों ये 4 ये 8 होगा, पी की वैल्यू अगर 3 है तो बच्चों ये 8 ये 9 होगा, और पी की वैल्यू अगर 4 है, पी की वैल्यू 4 है तो ये वेरीफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 16 होगा और ये 10 होगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। बच्चों क्लियर? तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि चलिए अपन बना देते हैं। क्या क्या बनेगा कि ये बच्चों मैसेज बिट कितनी है 5, और 5 प्लस 4 ये कितनी होगी 9। बच्चों क्लियर? अब यहाँ पर आ जाइए, सबको पता है पैरिटी बिट 1 होगी, बच्चों 2 होगी, क्यों? क्योंकि बाइनरी के फॉर्मेट में चलती है। फिर आपकी डेटा बिट होगी, फिर बच्चों P4 होगी, फिर D5 होगी, फिर D6 होगी, फिर D7 होगी, फिर P8 होगी और फिर बच्चों D9 होगी। बच्चों क्लियर? ये चीज तो आपके समझ में ही आ गई। 9 है तो 1 से लगा के 9 तक। बच्चों क्लियर? अब बच्चों मेरे को फॉर्मूला जनरेट करना है। अच्छा ठीक है, तो आपको कितने बिट का फॉर्मूला जनरेट करना है, तो मेरे को पैरिटी बिट का फॉर्मूला जनरेट करना है। और पैरिटी बिट है मेरे पास कौन कौन सी, तो मेरे पास पैरिटी बिट है P1 है बच्चों, मेरे पास P2 है, मेरे पास P4 है, मेरे पास P8 है। वही बाइनरी का कंसेप्ट। कितने लिखूं, तो बच्चों आप सबको पता है मेरे को 16 लिखने हैं। अब 16 लिखने, 16 क्यों लिखे, 1 से लगा के 9 तक ही काम किया है, तो लिख दो एक बार बच्चों 0 0, बच्चों 0 आपको 9 तक लिखना है। बच्चों क्लियर? तो 9 ऐसे भी लिख सकते हो, ये 0 हो गया, तो 0 क्यों लिखा, इस कचरे को साफ करो। अपन को 1 लिखना है, 1 को बाइनरी में 0 0 0 1 कहते हैं, 2 को 0 0 1 0 कहते हैं, 3 को 0 0 1 1 कहते हैं, 4 को 0 0 1 0 0 कहते हैं, 5 को 0 1 0 1 कहते हैं, 6 को 0 1 1 0 कहते हैं, 7 को क्या कहते हैं 0 1 1 1 ये 7 कहते हैं, 8 को 1 0 0 0 कहते हैं, 9 को 1 0 0 1 कहते हैं। हो गया अपना काम खत्म, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। ये कितना है 1, ये कितना 2, ये कितना 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये क्या है बच्चों 9। अब बच्चों देखिए सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो। P1 का फॉर्मूला बनाना है, ये लीजिए। अब P1 के फॉर्मूले में क्या होगा बच्चों, D3 आएगा, बिल्कुल D3 आएगा, XOR होगा बच्चों क्लियर, D5 आएगा, D5 आएगा XOR होगा बच्चों, कितना D7 आएगा बच्चों, D7 XOR होगा बच्चों, कितना होगा D9 होगा। ये पॉइंट आपके क्लियर। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा P1 का फॉर्मूला बताइए, क्या करोगे उस समय बच्चों क्लियर। एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, आपको P2 का फॉर्मूला बताना है। ये लो P2 का फॉर्मूला बताते हैं बच्चों। P2 में D3 आएगा बच्चों, P2 के अंदर D6 आएगा बच्चों, P2 के अंदर D7 आएगा। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा P4 का फॉर्मूला बताइए। P4 के अंदर बच्चों D4 आएगा, और बच्चों क्या P4 के अंदर, P4 के अंदर बच्चों, P4 के अंदर, P4 के अंदर, P4 के अंदर यहां से आइए, P4 ये रहा, P4 ये रहा, P4 के अंदर बच्चों D5 आएगा, P4 के अंदर बच्चों D5 आएगा बच्चों, D6 आएगा बच्चों, D7 आएगा बच्चों क्लियर। चलिए D6 D7। अब बच्चों P8 के अंदर केवल एक ही आएगा P8 के अंदर, और वो कौन आएगा बच्चों, D9 आएगा बच्चों क्लियर। याद रखना हेमिंग कोड पूरी की पूरी एक बुक भरी पड़ी है, हेमिंग कोड के ऊपर पूरी की पूरी एक बुक आती है। हेमिंग कोड निकालिए, हेमिंग कोड में पैरिटी फॉर्मूले लिखिए, हेमिंग कोड के अंदर ये बताइए कि कितनी कौन सी बिट में गड़बड़ है, हेमिंग कोड में ये बताइए मैसेज जितने बिट का है, तो आप बताइए पैरिटी कितने बिट की है, ये बताइए पैरिटी बिट कौन कौन सी है, पैरिटी बिट कौन कौन सी लोकेशन पे होगी। पैरिटी बिट बच्चों 1 2 4 8 16 32 64 इन्हीं लोकेशन पे मिल सकती है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। विचार करो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको समझना होगा। हेमिंग कोड पे हजारों क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, हजारों के हजारों मैंने बोल दिए, इनके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर आइए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर एक बार बताओ कि यहाँ पर मान लो आपने बिट भरा 1 1 0 1 1, तो बच्चों 1 बच्चों 1 बच्चों 0 बच्चों 1 और 1 बच्चों क्लियर। अब आपको क्या बनना है, केवल पैरिटी बिट बननी है। अब जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है वो यहाँ से देख के भर सकता है बच्चों। यहाँ पर 1 है, ये कितना 1 है बच्चों, D7 1 है, D9 1 है, इवन पैरिटी है, इसको क्या लेके चलो अपनी तरफ से, इवन बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 0 बच्चों क्लियर। याद रखना नंबर्स ऑफ 1 अगर इवन है तो बच्चों XOR की वैल्यू हमेशा क्या आती है 0। अब बच्चों D3 क्या है 1 है, D3 1 है, D6 0 है, D7 कितना है 1 है, ये इवन है, P2 भी क्या आ गया बच्चों 0। बच्चों P4 आप बताइए D5 कितना है 1 है, D6 कितना है 0 है, D7 कितना है 1 है, तो बच्चों ये भी 1 है, तो ये भी क्या आ गया 0। बच्चों P8 निकालना है, D9 कितना है बच्चों 1 है, ये और पैरिटी है, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों क्लियर। तो ये आपका क्या बना, हेमिंग ब्लॉक बना। इसमें मैसेज बच्चों 1 1 0 1 1 है,
और पैरिटी क्या है 0001 है बच्चों क्लियर। तो ये क्या है हेमिंग ब्लॉक है, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों मान लीजिए गड़बड़ हो गई, किसमें गड़बड़ हो गई, मान लीजिए D3 में गड़बड़ हो गई बच्चों क्लियर। अब D3 की जगह ये डेटा क्या पहुंच गया, और तो सब सही है क्योंकि 1 बिट को ये डिटेक्ट करता है, तो बच्चों ये 000 पहुंचा, 0 और 1, 0111 पहुंचा बच्चों क्लियर। सबको पता है ये क्या है, ये P1 है, ये क्या है P2 है, ये क्या है D3 है बच्चों क्लियर। सबको पता है नंबरिंग कैसे देते हैं, ये क्या है बच्चों D3 है, ये क्या है P4 है, ये क्या है बच्चों D5 है, ये क्या है D6 है, ये D7 है, ये क्या है P8 है, ये क्या है बच्चों D9 है बच्चों क्लियर। ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। अब बच्चों एक बात बताइए, गड़बड़ किसने की, अगर ये फॉर्मूला अगर आपके पास लिखा हुआ है तो तुम बस यहीं पर चेक कर लो, P1 यहाँ पर क्या है 0, P1 ने कोई गड़बड़ नहीं की, ये लो P1 P2 P4 P8 यहीं पर लिख दो बच्चों, औरों में तो कोई चेंज है ही नहीं, ये तो एज इट इज है। क्या P1 ने कोई गड़बड़ की, आप बताइए, D3 ने कोई गड़बड़ की, यहां पर चेक करो, D3 यहाँ 0 हो गया, बस D3 क्या हो गया बच्चों 0। एक काम करो, इसको खराब नहीं करते अपन, एक बात बताइए, मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, समझने की कोशिश करना बच्चों क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना बच्चों। P1 किस किस ने निकाला, P1 किस किस ने निकाला, P1 D3 ने निकाला, D5 ने निकाला बच्चों, D7 ने निकाला, D9 ने निकाला बच्चों क्लियर, D3 D5 D7 D9। अब एक बार बताइए, यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, P1 कितना है बच्चों D0 बच्चों, D3 क्या है आपका 0, D5 कितना आपका 1, D7 कितना है बच्चों आपका 1, और D9 कितना है बच्चों 1, और पेरिटी है तो यहाँ पर क्या आएगा 1। मतलब ये गलत हो चुका है, आपने तो इवन बना के भेजा, इन सबको कंबाइन करके आपने इवन बनाया था बच्चों क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए क्या हो गया 1, और पेरिटी होते यहाँ 1 लेना है बच्चों क्लियर। अब P2 को जब मैंने भेजा था तो बच्चों P2 के साथ P2 था, ये क्या था, अलर्ट रहना बच्चों, क्या था ये P2 था, यहाँ पर आइए P2 के साथ ये P2 था, ये क्या था D3 था, ये D6 था, ये D7 था, ठीक है। अब P2, अब आप बताइए P2 क्या है यहाँ पर 0, D5 कितना है 1, D6 कितना है 0, D7 कितना है 1, तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई, ये क्या है बच्चों 0। P3 वालों के साथ देखिए, सॉरी P4 के साथ देखिए, P4 के साथ D5 था बच्चों, D6 था, और ये क्या था D7 था बच्चों। P4 कितना है 0, D5 कितना है 1, D6 कितना है 0, D7 कितना है 1, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई, ये भी क्या है 0 बच्चों क्लियर। अब नेक्स्ट चलिए, अब बात कर लेते हैं अपन P8 की बात कर लेते हैं बच्चों क्लियर। अब P8 की बात करें तो P8 के साथ कौन था, तो P8 के साथ D9 था बच्चों क्लियर। P8 कितना था, P8 कितना है यहाँ पर, P8 1 है, और D9 कितना है 1, तो यहाँ पर भी कोई गड़बड़ नहीं हुई, ये भी क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि P1, देखिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सबके, किस तरीके से काम चल रहा है ये आपको समझना है। देखिए P1 है तो P1 0 है, D3 क्या है, अपने चेंज किसमें किया था D3 में, ठीक है, तो P1 0 है, D3 कितना है 0 है, D5 कितना है तो 1 है, और D7 कितना है तो 1 है, D9 कितना है 1 है, तो यहाँ गड़बड़ थी, कितना 1 हो गया। P2 में कोई गड़बड़ थी क्या, तो P2 में कोई गड़बड़ नहीं, P2 ये क्या 0, D5 कितना 1, D6 कितना है 0, D7 कितना है 1, तो ये क्या है 0। P4 में ये क्या है 0, D5 में कितना है 1, D6 में कितना है, D6 में 0, D7 में कितना है 1, तो ये भी कोई गड़बड़ नहीं, और ये कितना है बच्चों 1 1, P8 कितना है तो 1, और D9 कितना है तो 1, क्लियर। चलिए एक काम करो, ये आपका D3 आना चाहिए, गड़बड़ कहाँ है, D3 में गड़बड़ है। लेकिन बच्चों एक बार बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये P1, ये P2, ये P4 और ये P8 बच्चों क्लियर, यहाँ पर कितना हो गया 1, P1 तो हो गया 1, P2 ने कोई गड़बड़ की क्या, P2 का फॉर्मूला वापस देखो, P2 में D3 है बच्चों, यहाँ गड़बड़ कर रहे थे अपन, P2 में ये क्या है D3, देखिए P2 में ये D3 है, फिर D6 है, फिर D7, D3 कितना है यहाँ पर 0 है, तो आप बताइए इसने गड़बड़ कर दी, इसने क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों 1, ठीक है। अब बच्चों 1 1 और ये दोनों 0 0, आप बताइए ये क्या बता रहा है, डिजिट नंबर 3 में गड़बड़ है। अब डिजिट नंबर 3 को करेक्ट कर लेगा वो, तो क्या बनेगा 0 0 0 0 1 बच्चों, 0 1 0 1 1 बच्चों क्लियर, और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये एक्चुअल कोड आपके पास पहुंच जाएगा बच्चों क्लियर। तो ये पॉइंट है बच्चों हेमिंग कोड, क्या ये क्लियर है, याद रखना इतनी छोरी बनती है हेमिंग कोड के ऊपर, सारी क्लियर हो गई होगी। पैरिटी बिट कितने की जरूरत है, हेमिंग ब्लॉक कौन सा है, हेमिंग ब्लॉक में टोटल बिट कितनी है, पैरिटी बिट कितनी है, मैसेज बिट कितनी है, P1 का फॉर्मूला क्या है, P2 का फॉर्मूला क्या है, P4 का फॉर्मूला क्या है, पैरिटी बिट कौन कौन सी होगी, क्या पैरिटी बिट P3 होगी, नहीं होगी, क्या पैरिटी बिट P7 होगी, नहीं होगी, क्या पैरिटी बिट केवल
टू के मल्टीपल में ही चलती है, यस, 1 के बाद 2 के मल्टीपल में ही चलती है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, कैसे पता करें? अरे भाई, आप तो इवन बना के भेजे थे, इवन बना के भेजे थे आपने, और वहां पर पहुंच रही है ऑड, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ को पहचानिए, उस गड़बड़ को पहचानिए। और बच्चों, आपको जैसे बाइनरी बनाना होता है, पहले छोटा फिर बड़ा, P1 P2 P4 P8, बच्चों उसमें पुट कर दो। डिजिट नंबर 3 में गड़बड़, और जब बिट का पता चल गया कौन से बिट में गड़बड़ है, तो बच्चों बिट तो या तो 0 होगी या 1 होगी। गड़बड़ हुई होगी तो 0 का 1 हुआ होगा या 1 का 0 हुआ होगा। तो जो गड़बड़ डेटा पहुंचा है बच्चों, उसको 0 की जगह 1 चेंज कर दो, और 1 है तो 0 चेंज कर दो। क्लियर? तो ये पूरा कंसेप्ट है। मेरे हिसाब से अंत तक समझ में आ गया होगा बच्चों। क्लियर? अगर ये लाइन आपकी क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, अब हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? हाँ जी, कर लोगे हेमिंग कोड और फॉर्मूले बना लोगे। किसी भी का भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। याद रखिए, ये फॉर्मूले आपके डायरेक्ट आएंगे, ज्यादा नहीं दे बच्चों। क्लियर? 4 मान लो 3 बिट ही दे दे बच्चों। क्लियर? मैसेज 3 बिट का दे दे, मैसेज आपको ये दे दे 101, और वो ये पूछे पैरिटी बिट बताइए बच्चों। क्लियर? तो ये तो क्लियर है, 2 की पावर p ग्रेटर देन इक्वलेंट m प्लस p प्लस 1। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। m कितना बच्चों? 3 है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस p 2 की पावर p, p की वैल्यू कितनी ले लो 2, तो ये 4 इज ग्रेटर देन इक्वलेंट 6, ये तो गलत है। तो p की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों? अगर मैं 3 ले लूं, 2 की पावर 3 8 ग्रेटर देन 7, इसका मतलब पैरिटी बिट कितनी है बच्चों? 3 है। एक बार बताइए, मैसेज बिट 3 और पैरिटी बिट 3 बच्चों। क्लियर? तो P1 पैरिटी बिट, P2 पैरिटी बिट और P4 पैरिटी बिट बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखना है। और D3 आपकी मैसेज बिट है। D3 के बाद D3 के बाद आपके D5 मैसेज बिट है। और बच्चों याद रखना, D6 भी आपकी मैसेज बिट है बच्चों। क्लियर? तो आप बताइए टोटल हेमिंग कोड कितने बिट का है? तो हेमिंग कोड जो है वो कितने बिट का हो जाएगा? तो हेमिंग कोड आपके 6 बिट का है बच्चों। क्लियर? मैसेज 1 2 और 3 है, पैरिटी भी 3 है बच्चों। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, फॉर्मूले बना दो। कौन कौन सी पैरिटी बिट है ये पूछ सकता है, कितनी पैरिटी बिट है ये पूछ सकता है बच्चों। क्लियर? चलो फॉर्मूला बना देते हैं। ये P1 है बच्चों, ये P2 है, ये P4 है बच्चों। क्लियर? अब सबको पता है 1 से लगा के 6 तक लिखना है। तो बच्चों 0 0 1 ये 1 हो गया बच्चों, 0 1 0 ये 2 हो गया बच्चों, 0 1 1 ये 3 हो गया बच्चों, 1 0 0 ये 4 हो गया, 1 0 1 ये 5 हो गया, 1 1 0 ये 6 हो गया बच्चों। क्लियर? लिख दिया मैंने 1 से 6 बच्चों। क्लियर? इसको अपन 1 कहते हैं, इसको अपन 2 कहते हैं, इसको अपन 3 कहते हैं, इसको अपन 4 कहते हैं, इसको अपन 5 कहते हैं, इसको अपन 6 कहते हैं बच्चों। P1 का फॉर्मूला लिखना है। P1 पे गोला, तो P1 के फॉर्मूले में क्या क्या आएगा? P1 के फॉर्मूले में आएगा बच्चों D3 और D5 बच्चों। क्लियर? ये लीजिए D3 XOR कितना बच्चों? D5। अब बच्चों P2 के फॉर्मूले में क्या आएगा? तो P2 के फॉर्मूले में आएगा बच्चों D3 और D6 बच्चों। क्लियर? ये D3 XOR कितना? D6। और P4 के फॉर्मूले में क्या आएगा? तो P4 ये रहा, P4 के फॉर्मूले में आएगा बच्चों D5 XOR D6 बच्चों। क्लियर? तो अब मेरे को नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। क्लियर? अब वो ये कह दे कि आपका डेटा क्या था, तो डेटा आपका 101 था बच्चों। क्लियर? डेटा मतलब मैसेज, तो पैरिटी बिट बताइए। तो एक बार बताइए, जब मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, कितना पुट कर रहा हूँ? D3 1 और D5 कितना? 0। तो P1 कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि 1 बना के भेजना है बच्चों। क्लियर? D3 कितना है? 1। D6 कितना है? 1। तो दोनों 1 1 है, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। D5 कितना है? तो 0। D6 कितना है? तो 1। तो बच्चों P4 कितना होगा? तो 1 बच्चों। क्लियर? ये लीजिए, क्योंकि 1 बना के भेजना है, ये 0 और ये 1। ठीक है? अब मान लीजिए किसी बिट में आपने गड़बड़ कर दी, मान लीजिए मैं D5 में D6 में ही गड़बड़ कर देता हूँ बच्चों। D6 को मैंने ऐसे भेज दिया बच्चों, यहाँ पर क्या भेजा? 1 0 1 1 0 0 भेज दिया। क्लियर? अब एक बार बताइए, क्या वो डिटेक्ट कर पाएगा? क्या 6 नंबर में वो गड़बड़ बता पाएगा? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। वही कंसेप्ट, वही चेक करेगा कि जो मैंने इवन बना के भेजा था सबको, इन सबको इवन बना के भेजा। देखिए P1 जब आप 1 ले लोगे तो ये इवन ही बनेगा ना, P2 जब आप 0 ले लोगे तो ये इवन ही बनेगा ना, P4 जब आप 1 ले लोगे तो ये इवन ही बनेगा ना। तो इवन बना के भेजा तो क्या उधर भी इवन पहुंचा? क्या चेक कर लेते हैं? तो चेक कर लेते, तो चेक तो इन सबसे ही होगा, क्योंकि इस पूरे ब्लॉक को इवन बना के भेजा आपने, पूरे ब्लॉक को इवन बना के भेजा है। तो बच्चों एक काम करना, इसी के हिसाब से अपन को ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज P1 D3 D5 को चेक करना है बच्चों। क्लियर? P1 D3 D5 को चेक करना है। याद रखिए, P1 D3 D5 को आपको चेक करना है। ये लीजिए, P1 D3 D5 को चेक करना है बच्चों। P2 के साथ आपको D3 और D6 को चेक करना है बच्चों। P4 के साथ आपको D5
और D6 को चेक करना है बच्चों। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर बताइए ये क्या है, तो ये P1 है, ये P2 है, ये क्या है D3 है, ये P4 है बच्चों, ये D5 है और ये क्या है D6 है। P1 कितना है 1 है, D3 कितना है 1 है, D5 कितना है 0 है, ये क्या है बच्चों 0 है, P2 कितना है 0 है, D5 कितना है तो 0 है, D6 कितना है तो 0 है बच्चों। क्लियर? P2 0, D5 0 बच्चों, D6 भी 0, तो ये भी क्या है बच्चों 0 है बच्चों। क्लियर? याद रखना ये इवन ही है क्योंकि नंबर्स ऑफ 1 और तो है ही नहीं बच्चों। P4 कितना है 1 है, D5 कितना है 0 है, D6 कितना 0, ये कितना है बच्चों 1। अब बच्चों वही तरीका P1 P2 और क्या P4 बच्चों। क्लियर? इसकी वजह से 0 0, ये क्या कह रहा है कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, ये कह रहा है गड़बड़ है बच्चों। क्लियर? तो आप बताइए P4 यहाँ कितना 1। अब बाइनरी बच्चों 1 2 4 याद रखिए, ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया आपका 0, ठीक है, ये निकल के आया आपका 0, ये निकल के आया आपका, आपने इवन पैरिटी बना के भेजा था तो P2 हो गया, ये क्या हो गया D5 हो गया और ये क्या हो गया D6 हो गया। तो ठीक है, ये भी 0 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों P1 D5 और D6, ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर जब वैल्यू रखेंगे तो 0 0 1 हो गया, कोई डेटा में गड़बड़ तो नहीं कर दी, चेक करो 1 0 1 1 0 0, ठीक है, ये पहुंच गया। वहां पर देखो कोई डेटा में गड़बड़ तो नहीं हो गई, P1 D3 D5, P1 D3 D5, P2 D3 D6, P4 D5 D6, ठीक है, यहां तक तो सही है। यहां पर 1 आना चाहिए था, कोई ना कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। P2 D5 D6, बच्चों कहां गड़बड़ हो गई, P2 D3 D6 है सर, P2 D3 D6 है क्या, हाँ यहाँ पर P2 D3 D6 है बच्चों, यहाँ गड़बड़ हो गई बच्चों। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है D3 है। क्लियर? तो P2 D3 बच्चों, P2 के साथ D3 D6 है, तो P2 कितना है बच्चों 0, ये कितना 1, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई बच्चों। क्लियर? रटो मत, किसी भी चीज को सीख लो, सीख लोगे तो बच्चों आपका मन विश्वास देगा ही नहीं कि आप गलत हो ही नहीं सकते बच्चों। क्लियर? ये कितना हो गया 6 हो गया, तो इसका मतलब 6 बिट में गड़बड़ है, तो बच्चों ये सही कर लेगा 1 0 1 1 0 1। क्लियर? ये पूरा हेमिंग कोड खत्म। क्लियर बच्चों? याद रखना, मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो आप छोड़ के जाओगे, बाकी ये सब आपको पता है, राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है, स्विच कौन सी लेयर पे काम करता है बच्चों, ब्रिज कौन सी लेयर पे काम करता है। तुमने खूब कंप्यूटर टीचर दे लिया, तुमने खूब आईए दे लिया, तुम क्या छोड़ के जाने वाले हो मेरे को पता है। मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाए उनमें से एक भी आपको नहीं आता हो, ढंग से पढ़ो, मैं गारंटी देता हूं सब अंबिका वाले ही सिलेक्ट होते हैं, सब अंबिका वाले ही सिलेक्ट होते हैं। जिस दिन तुम डीबीएमएस जावा और सेट पढ़ लोगे ना, दीवाने हो जाओगे बच्चों कि वाकई यार अपन तो ये सब छोड़ के ही जा रहे थे, सर ने पढ़ा दिया, अच्छी बात है। क्लियर है ना? और डीबीएमएस कब से स्टार्ट करेंगे अपन, बुधवार से स्टार्ट करेंगे, बुधवार से डीबीएमएस से स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? सभी को धन्यवाद। कल लेंगे बच्चों अपन फ्लो कंट्रोल और एसेट कंट्रोल। क्लियर? तो उनको पूरा समझेंगे कि फ्लो कंट्रोल किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, और उसके सारे न्यूमेरिकल। बच्चों याद रखना, थ्योरी नाम की कोई चीज नहीं होती टेक्निकल एग्जाम में, थ्योरी न्यूमेरिकल से आती है, न्यूमेरिकल सीख जाओ, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? धन्यवाद।